हेलो दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 94 रुपए का स्टॉक है, 1.5% के आसपास की गिरावट फ्राइडे को हुई थी। फ्राइडे को मोस्टली मेटल सेक्टर में एक गिरावट का माहौल देखने को मिला था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, गिरावट के बारे में मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आउट ऑफ बोलिंजर बैंड की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है और इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। और वही हुआ, आप देखिए थोड़ी सी गिरावट हुई है जरूर यहाँ पर, और जितना उम्मीद थी उतनी ही गिरावट हुई। 1.5 से 2% के आसपास की उम्मीद थी हमें, 1.5% से भी कम की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई थी फ्राइडे को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगला हफ्ता हमारा कैसा होने वाला है, क्या स्टॉक हमारा 100 रुपीज की जर्नी है वो कंप्लीट करेगा या नहीं, क्या यहाँ पर एक अच्छी रैली आने की उम्मीद हम कर सकते हैं या नहीं। सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, अभी भी खरीदारी करते हो तो कितना टारगेट लेकर के चलो आप यहाँ से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे सामने जिनका असर इस हफ्ते में होते हुए देखने को मिलेगा हमें। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो देखिए चार्ट पैटर्न हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि अब हमारा जो चार्ट है वो एकदम कंट्रोल्ड ग्रोथ के साथ बढ़ने की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हो। एक दो चीजें आप देखिए, यहाँ पर आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर है, बट ठीक है क्योंकि जितना मार्केट है हमारा, जिस तरह का मेटल्स की डिमांड हो रखी है इस समय पर मार्केट में, उसको देखते हुए साफ तौर पर लगता है कि हमारा जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक है, सेल का जो स्टॉक है हमारा, वो बहुत अच्छी रैली सप्ताह में दिखाई दे सकती है। इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है कि सबसे पहला है हमारा बोलिंजर बैंड के अंदर की ग्रोथ है, और बोलिंजर बैंड के अंदर की ग्रोथ रहती है अपर साइड का मीडियम टच हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक अच्छे बुल रन की संभावना है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा है कि हमारा मैकडी में आप गैप देख सकते हो कितना ज्यादा है, और मैकडी में आप ये चढ़ाव देख सकते हो कितना ज्यादा है, कितना बढ़िया चढ़ाव है यहाँ पर। सिंपल मतलब इसका होता है कि अगर अपर साइड का मैकडी है हमारा तो यहाँ पर एक अच्छी रैली की उम्मीद आप कर सकते हो। थर्ड थिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिस्टोग्राम हमारे वो अपर साइड में है, यानी वॉल्यूम बहुत बढ़िया ट्रेड हो रहा है। जब भी वॉल्यूम बहुत अच्छा ट्रेड होता है तो उसका साफ तौर पर मतलब निकल के आता है कि यहाँ पर एक अच्छी रैली आने की उम्मीद आप करना चाहिए आपको। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हम क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं हमारे सामने। बट अगर फ्राइडे का चार्ट देखो, अगर आप सिंपल चार्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक गिरावट का माहौल, एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला था। रीजन बहुत सारे थे इसके पीछे। रीजन में सबसे पहला जो रीजन था वो यही था कि मार्केट में अच्छी रैली नहीं आएगी, मार्केट में ही मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, जिसका जो असर था वो साफ तौर पर सिर्फ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर ही नहीं, बाकी स्टॉक्स पर भी देखने को मिला था, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो नाल्को हो हमारा। तो अगर देखोगे तो मेटल सेक्टर में एक साथ ही रैली आई थी और एक साथ ही गिरावट हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट इससे इस बात का अंदाजा आपको नहीं लगाना चाहिए कि मेटल सेक्टर में अब यहाँ पर एक डाउन ग्रेडिंग आएगी। वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, रिसर्च रिपोर्ट जो प्रभुदास लीलाधर की आई थी कि टाटा स्टील में भी एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है, क्योंकि उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उन्हें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया बताया था उन्होंने। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू में और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये तीन स्टॉक चूज किए गए हैं। एफपीआई के थ्रू भी मैंने वो खबर भी आपको दिखाई थी कि टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को काफी ज्यादा इंक्रीज किया था। रीजन वही था कि डिमांड बहुत ज्यादा है और जो सेल स्टॉक है हमारा, इसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही गजब का है। अगर आप एफपीआई की होल्डिंग देखोगे तो वो इंक्रीज हुई थी हमारी। एफपीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की 3.23% से 4.16% की। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज भी काफी बड़ा परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, नंबर वाइज बहुत भारी भरकम शेयर्स इन्होंने बाय किए थे, और जिसकी वजह से सेल का जो स्टॉक हमारा वो बढ़िया रैली में आया था। और अगर उन लोगों ने बाइंग की है तो उन लोगों ने 2% 4% के लिए बाइंग नहीं की है। जो एक सीएजीआर होता है हमारा कि 15%, 20%, 30% का, वो निकालने के लिए यहाँ से बाइंग हुई है। जिस तरह का ग्लोबल मेटल डिमांड है और जिस तरह से सेल का जो पोर्टफोलियो है, जितना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ये बेचते हैं, जितना इनके पास एक होराइजन है, जो लंबा होराइजन है, जो रीच है, उसको देखते हुए यहाँ पर बाइंग हुई थी, और उसको देखते हुए यहाँ पर ये वीक जो रहने वाला है हमारा, वो भागता हुआ भी देखने को मिलेगा। कई सारे फैक्टर हैं इसमें। आप देखिए, सबसे पहली बात करें खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, तो बिल्कुल जिस तरह का हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है, बोलिंजर बैंड के अंदर की ग्रोथ है, आरएसआई हमारा काफी स्ट्रांग है, मैकडी हमारा काफी स्ट्रांग है, हमारे हिस्टोग्राम अपर साइड में बन रहे हैं, तो खरीदारी कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं लेनी है अभी भी। शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटाइल रहता है और उसके दौरान आपकी गिरावट हो सकती है, क्योंकि मान लिया आपने बाय किया है एक हफ्ते के लिए और एक हफ्ता मार्केट में कुछ ऐसी खबर आ गई जिससे कोरोना केसेस बहुत बढ़ गए, तो मार्केट हमारा न्यूट्रल जोन में चला जाएगा, और न्यूट्रल जोन में चला गया तो भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। जब तक कि शूट अप ना करे, जब तक शूट अप नहीं करेगा तब तक फायदा नहीं होगा आपको। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ना ले, कम से कम 1 से 1.5 महीना 2 महीने के लिए यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको सेल में मिलेगा। ठीक है, और वही टाइम होराइजन लेकर के आपको बाइंग करनी है।
इस हफ्ते की बात करें क्या कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल जिस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है, एक बुल रन आने की उम्मीद आप इस हफ्ते भी कर सकते हैं। कुछ एक अगर फैक्टर्स को हम नजर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ एक फैक्टर्स कौन-कौन से, तो पहला डिलीवरी परसेंटेज है जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए ना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है, शॉर्ट टर्म में उछाल आता है। 7 अप्रैल को देखिए 28% की डिलीवरी, उसके बाद फिर सिर्फ 22% की डिलीवरी 8 अप्रैल को, उसके बाद 23% की। तो डिलीवरी में गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बहुत अच्छा बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए यानी महीना 2 महीना अगर आप रुकते हो तो एक बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से लेकर के जाओगे। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, दूसरा है हमारा मार्केट। मार्केट पे आपको रखनी है नजर। मार्केट पे क्यों रखनी है नजर, तो देखो यार मार्केट में क्या हो रहा है इस समय पर, कि मार्केट हमारा एक टाइम और एक न्यूट्रल जोन में फंसा हुआ है। एक जो रेंज है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। 14,300 से लेकर के 14,900 के बीच में लगातार निफ्टी 50 हमारा ट्रेड कर रहा है, और वही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप बाइंग इस समय पर करने वाले हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, ताकि हमारा जो मार्केट है वो भी सस्टेन कर सके, वो भी स्टेबल हो सके। मार्केट में गिरावट का जो रीजन है वो है कोरोना वायरस, जो कि तेजी से बढ़ रहा है। इस समय पर ऑल टाइम हाई पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और वही एक रीजन है कि यहाँ पर डर का माहौल है, जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आए यहाँ पर, ठीक है। तो बस एक दो फैक्टर से डिलीवरी परसेंट थोड़ा सा लोअर लेवल पर है, हमारा मार्केट हमारा न्यूट्रल जोन में है बस। बट खरीदारी करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि इससे टेक्निकल्स अच्छे हैं बहुत ज्यादा, मेटल की डिमांड ग्लोबली बहुत अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, सस्ते दामों पर अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको मिल रहा है इस समय पर। और जो एक चीज है वो है कि एफआईआई डीआईआई की खरीदारी लगातार तेज हो रही है, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि यहाँ पर अब बाइंग होगी। 2900 करोड़ का माल एफआईआई ने खरीदा था, 3700 करोड़ का माल यहाँ पर डीआईआई ने खरीदा था। और यही एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप खरीदारी करते हो इस समय पर तो एक बढ़िया प्रॉफिट लेकर के जाओगे आने वाले समय में। थोड़ा सा लंबा रुकने का होराइजन लो, एक दिन का नहीं, एक हफ्ते का नहीं, कम से कम 1 महीना 2 महीना रुकने का टाइम फ्रेम लेकर के चलोगे तो सेल में आप एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने आप को प्रूव भी किया है। अगर प्रीवियस रिटर्न आप देखोगे तो एक साल में 260%, प्राइवेट कंपनीज ने इतना रिटर्न नहीं दिया जितना इसने पीएसयू में दिया है। 6 महीने में 178%, 3 महीने में 22%। अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो उनका सीएजीआर है, यानी सालाना जो कंसिस्टेंटली वो कमाते हैं, वो 22% के आसपास का रिटर्न कमाते हैं एक साल में। यहाँ पर आपको 3 महीने में 22% से ज्यादा का मिला है, ठीक है। एक महीने में मात्र 32% का, मात्र एक महीने में 32% से ज्यादा का रिटर्न आपको मिला है। तो अगर ऐसा रिटर्न कमाना है तो कम से कम 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको रुकने का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, तभी आप इसमें एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। और वो बनेगा, जिस तरह का ग्लोबल डिमांड है, जिस तरह का सेल की रीच है, वो प्रॉफिट आपका बनता हुआ भी देखने को आएगा। तो आप एक सपोर्ट जोन है हमारा 90 रुपए का, सपोर्ट जोन के बाद बाजार में उतरिए। पहला टारगेट हमारा 100 रुपए का होने वाला है, दूसरा टारगेट हमारा 104 का होने वाला है, जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी था। पिछली बार वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर 104 रुपए का टारगेट भी आया है हमारे सामने। यस सिक्योरिटीज की तरफ से भी 104 का टारगेट आया था हमारे सामने, तो वो टारगेट भी आपका अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। लॉन्ग टर्म का जो टारगेट रहने वाला है वो 150 160 आप लेकर के चल सकते हैं यहाँ पर आसानी से। स्टॉक हमें इस साल में 150 के आसपास का टारगेट दिखाएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। लंबे समय के लिए आप रुके, इसमें होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। ये हफ्ता हमारा मोस्टली बुलिश रहने वाला है। मार्केट में सपोर्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं इस हफ्ते में। मार्केट मुझे लगता है कि अपना बैरियर ब्रेक करके अपर साइड में क्लोजिंग दिखाएगा एट द एंड ऑफ द वीक तक, ठीक है। इसी के साथ वीडियो खत्म करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। खरीदारी करनी हो तो अपने लेवल पे करना, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना, सेल करना या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना है। यस कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।